हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बिलाल सर क्लासेस। आज हम फिजिक्स के जो आपको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनका एक्सप्लेनेशन हम कुछ क्वेश्चनों का जितना भी हो पाएगा हम कर रहे हैं आज इस वीडियो में। अब देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 2 से, गॉस की प्रमेय से सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स होता है आपका फाई ई, इसको ध्यान में रखना, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, आवेश आपका होता है क्यू, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्वेश्चन है क्या, मगर ये क्वेश्चन क्या है, आपकी गॉस की प्रमेय है, आपकी गॉस की प्रमेय है ये। इसमें गॉस की प्रमेय ही प्रूफ करनी है आपको। ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस साल इस क्वेश्चन के पूछे जाने के काफी चांस है, क्योंकि 2-3 साल से गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन नहीं आया है। तो इस साल हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो कैसे प्रूफ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं। गॉस का नियम आपने पढ़ा होगा कि एक बंद पृष्ठ होता है, उसमें एक हम बिंदु ले लेते हैं ओ, उस पर प्लस क्यू आवेश है, तो उससे एक अल्प क्षेत्र बनाते हैं हम इस टाइप से। ये आपका डी ए क्षेत्र हो जाएगा। यहां एक पी बिंदु ले लेते हैं आप, ठीक है, और यहां पर एक घन कोण हो जाएगा। घन कोण जानते हैं आप, डी ओमेगा से शो करते हैं। और यहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा डी ए, और यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई, और ये थीटा एंगल हो जाता है इन दोनों के बीच। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। इसको पहले आपको थोड़ा सा लिखना होगा। एक बंद पृष्ठ लिया, उसका बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश ले लिया हमने, उसका घन कोण डी ओमेगा है, और O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिसका क्षेत्रफल सदिश DA है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। थीटा कोण बनता है इन दोनों के बीच, ठीक है। इसको आप एक्सप्लेन करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर पहले हम लिखेंगे इसमें, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है आपकी, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर और डी ए वेक्टर। ओके, तो यहां पर डी फाई ई हो जाएगा आपका ई डी ए कोस थीटा। जब वेक्टर में देखो, आपने एक 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा। इस फॉर्मूले का अप्लाई करके हम ई वेक्टर और डी ए वेक्टर को ई डी ए कोस थीटा में चेंज कर लेंगे। यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वी नो दैट ई इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू ई की वैल्यू पुट कर देंगे और दोनों तरफ का समाकलन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई, और ये हो जाएगा ई की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। ओके, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फाई ई हो जाएगा आपका। कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन का, जैसे हम इंटीग्रेशन dx कर रहे हैं तो x हो जाता है, dA कर रहे हैं तो a हो जाता है। ये हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग d फाई e क्या हो जाएगा आपका, फाई e आ जाएगा, d हट जाएगा आपका। इसमें थोड़ा सा इसको q को हम बाहर ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा, यार गलती हो गई, दोबारा से करो। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, आपका वेक्टर का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब डॉट में होता है ई वेक्टर और ए वेक्टर, हम उसको लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। इसी टाइप से हमने ये लिख दिया। अब वी नो डेट, हम जानते हैं, चूंकि ई इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और दोनों साइड का समाकलन कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो क्लोज है, ये बंद पृष्ठ है, तो इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है आपका, समाकलन का साइन होता है। तो ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू यहां पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा डी ए कोस थीटा। ओके, तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं हम इंटीग्रेशन का। देखो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन डी एक्स करते हैं तो एक्स हो जाता है, इंटीग्रेशन डी ए करते हैं तो हमारा ए हो जाता है। तो यहां पर हम करेंगे इंटीग्रेशन डी फाई ई का, तो हमारा क्या आ जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन में जो चीजें जा रही हैं, तो इंटीग्रेशन डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला हम घन कोण का जानते हैं, वी नो दैट डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए वैल्यू डी ए कोस थीटा आर स्क्वायर किसकी हो जाएगी, डी ओमेगा की। तो यहां पर हम फाई ई हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा। घन कोण हो गया ये, डी ओमेगा आपका घन कोण है। अब इसका क्या होगा, एक वैल्यू, एक फॉर्मूला और होता है आपका, अगर हम इसको लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू आपका 4 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई होता है। अब इसको हम वैल्यू यहां पर 4 पाई पुट कर देंगे, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपकी गॉस की प्रमेय होती है, जो इसमें पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ हो गया आपका, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो गया आपका, ओके, द्वारा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, उससे रिलेटेड जो आवेश है Q 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। देखो Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही आपकी गॉस की थ्योरम होती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक उसके आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यही आपकी गॉस की प्रमेय है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यही वाली आपका जो फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, यही गॉस की प्रमेय। आप इसके नीचे यही लिख सकते हैं कि यह गॉस की प्रमेय है। अगर प्रूफ मांगता है गॉस की प्रमेय का, पूरा आपका प्रूफ इस टाइप से होता है, इजी है बहुत, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें वो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा जोड़ सकता है, या फिर आपकी गॉस की प्रमेय को थ्योरी में पूछ सकता है, गॉस की प्रमेय होती क्या है और उसके लिए सिद्ध कीजिए, और इस टाइप से लिख के देगा, तब भी आपको गॉस की प्रमेय ही करनी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस के नियम का उपयोग करके। गॉस का नियम तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में भी बताया था। तो गॉस के नियम की अब सहायता से अब क्या करना है हमें, आवेशित लंबे तार के निकट रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मिनट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। इसमें क्या कहा है उसने, अनंत लंबाई का कोई तार है, धनावेशित तार है, समान आवेशित है, हम इसे धनावेशित तार ले लेते हैं अनंत लंबाई का। बट हम अनंत लंबाई पे तो पूरा प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके चारों ओर एक गॉसिय बेलन लेट कर लेते हैं इस टाइप से। ये गॉसिय बेलन होता है आपका, इसमें लिख देना कि गॉसिय बेलन लिया है हमने, जिसकी लंबाई जो है L है आपकी, ठीक है। और यहां से R दूरी पर हम कोई भी बिंदु P ले लेंगे, यहां पर P बिंदु ले लेते हैं। यहां पर इसका एक छोटा अवयव क्षेत्रफल ले लेते हैं dA, जिसका सदिश हो जाएगा आपका dA, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगी। आप ऊपर भी ले सकते हैं, ये S1 मान सकते हैं, ये S2 हो जाएगा तुम्हारा। इस टाइप से ही आपका यहाँ पर भी dA क्षेत्र ले सकते हैं आप, और इसका ये हो जाएगा dA वेक्टर हो जाएगा, ये E वेक्टर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका डायग्राम बन जाएगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हमें फाइंड करना है। आप चाहे यहाँ पर भी ये एक सदिश बनाकर यहाँ पर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, तो इससे कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या करना है, तो हम सबसे पहले करेंगे वही वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से
ये हर साल एक प्रयोग आ रहा है आपका, कंटिन्यू हो रहा है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा आप। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी हमने बताई थी, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर और डी ए वेक्टर। सिंपल ही आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सभी डेरिवेशनों में यूज होगा। तो ये हो जाएगा आपका डी फाई ई डी ए कोस थीटा। वेक्टर हटा देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला फॉर्मूला जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया आपको, डी ए कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहां पर अब थीटा हमारा क्या है, 0 डिग्री है, तो यहां पर डी फाई ई हो जाएगा आपका ई डी ए कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 1 हो जाएगा, तो डी फाई ई डी ए कोस 0 का मान 1 हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इसमें यहां पर इंटीग्रेशन ले लेंगे, समाकलन लेने पर समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए आपका। तो यहां पर डी फाई जैसे मैंने समाकलन का बताया था, इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, तो डी फाई ई किसके इक्वल हो जाएगा आपका, फाई ई इज इक्वल टू आपका ई। अब यहां पर देखिए डी ए है, डी ए क्या है आपका, क्षेत्रफल है, एरिया है, और यहां पर क्या हमने एक बेलन बना रखा है, तो बेलन का क्षेत्रफल लेंगे चारों ओर का। क्षेत्रफल का मतलब है इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका सरफेस एरिया जो होता है बेलन का, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, बेलन का सरफेस एरिया होता है आपका डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच होता है, बट यहां पर हाइट नहीं है आपकी, यहां पर हाइट नहीं है, तो इसको एल ले लेंगे। तो यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं, ये आपका, चूंकि यहां पर लिख देता हूं डी ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच नहीं लेना, यहां पर हाइट की जगह एल लंबाई ले रखी है, तो एल हो जाएगी, ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। इसको यूज करेंगे यहां पर हमारा, तो ये आ जाएगा आपका, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाई ई इज इक्वल टू आपका ई 2 पाई आर एल। एक इक्वेशन ये आ गई आपकी। अब जैसे कि इसमें बोला है कि गॉस का नियम से करना है, तो गॉस का नियम अप्लाई करेंगे, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय क्या होती है आपकी, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये गॉस की प्रमेय होती है। अब यहां पर हमें रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि एक रेखा में जो आवेश है आपका, एक रेखा में फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है, चार्ज जो है एक रेखा में फ्लो हो रहा है आपका, एक लाइन में फ्लो हो रहा है, तो यहां पर इसका यूज करेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का। तो लैम्डा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यहां से हम इसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा एल। इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो फाई ई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये इक्वेशन आपकी 2 आ जाएगी। अब यहां पर देखिए फाई ई लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यहां पर भी ये भी फाई की वैल्यू है, तो समीकरण 1 और 2 से, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम सोल्व कर लेंगे, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगा, ये होगा आपका E इज इक्वल टू, सॉरी, E 2 पाई आर एल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट, आर भी बट डिवाइड में आएगा, तो लैम्डा अपॉन आर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हो गया है आपका, जो इसमें बोला था, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा अपॉन आर। ये इसका प्योर आंसर हो गया है आपका। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस के नियम की सहायता से आवेश घनत्व आपका सिग्मा की एक अनंत समतल आवेशित चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब समतल चादर के लिए करना है, पहले हमने किया था तार के लिए, एक अनंत लंबाई के तार के लिए, अब समतल चादर के लिए आएगा आपका। इसमें क्या करेंगे हम, वही शुरू करेंगे। इसमें देखिए चादर जो होती है आपकी, चादर में क्या होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं आपकी। ऐसी चादर होती है, तो एक पृष्ठ ये हो जाएगा, एक पृष्ठ ये हो जाएगा। जब उसमें
आपका आवेश फ्लो होगा तो दोनों साइड ही आवेश फ्लो होता है, तो इसमें करेंगे वही सेम आपका संपूर्ण पृष्ठ के लिए, चादर के संपूर्ण पृष्ठ के लिए। पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, तो दोनों पृष्ठ के लिए एक साथ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर। इंटीग्रेशन इसका भी ले लेते हैं हम यहीं पर ही एक साथ ही, फिर बाद में दोबारा भी लेना होता है आपको, डी ए वेक्टर। अब वही आपका डॉट हटाएंगे यहां पर, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो फाई ई हो गया आपका इस साइड, तो इंटीग्रेशन करने के बाद तो ये हो जाएगा आपका ई डी ए कोस थीटा, और सेम ये भी हो जाएगा आपका ई डी ए कोस थीटा। ओके, अब देखिए इसको क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा आपका, यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ई बाहर ले लेंगे डी ए कोस 0 डिग्री प्लस ई यहां पे भी बाहर लिया हमने डी ए कोस 0 डिग्री। अब क्या किया हमने, ये कोस 0 का मान 1 होता है, तो आपका फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहां पर ई इंटीग्रेशन डी ए और प्लस ई इंटीग्रेशन डी ए, तो डी ए का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ई ए और प्लस ई ए। अब ई ए आपका प्लस होके क्या हो जाएगा आपका 2 ई ए, फाई ई इज इक्वल टू 2 ई ए। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, जैसा कि इसमें कहा है गॉस के नियम की सहायता से, तो अब इसमें गॉस का नियम अप्लाई कर देंगे, वही सेम आपका गॉस के नियम से। अब गॉस के नियम से क्या होगा आपका, गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए यहां पर एक आपका आवेश घनत्व दे रखा है, जो रेखीय घनत्व होता है वो सीधे तार में बहता है, वो जो पृष्ठ घनत्व होता है, जो क्षेत्रफल होता है उस पर आवेश घनत्व आता है आपका पृष्ठ घनत्व मतलब के, तो ये हो जाएगा सिग्मा का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब ए की इसमें होगी तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सिग्मा, तो यहां क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाई ई इज इक्वल टू ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 2 आ गई आपकी। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को इक्वल कर लेंगे, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर 2e a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर a से a कैंसिल हो जाएगा आपका, तो E की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका प्रूफ हो गया है, ये इसका आंसर है आपका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय की सहायता से, ये भी गॉस की प्रमेय की सहायता से करना है आपको। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये लास्ट आपका 2022 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और इसके बाद जो अब 2023 में आया था क्वेश्चन, वो कूलाम गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का विस्थापन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। ये चारों आपके डेरिवेशन, एक डेरिवेशन आपका 101% आपको पेपर में मिलेगा, आप अच्छे से कीजिएगा इनको। देखिए अब मैं इसको भी आपको समझा देता हूं, एक हम सर्कल बना देते हैं, गॉसीय सर्कल ले लेते हैं, उसमें क्या होगा, एक ये हो जाएगा, इस पे ओ बिंदु, इस पे प्लस क्यू आवेश हो जाएगा आपका। ये आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं, यहां पर हम यहां पर अल्प क्षेत्र ले लेते हैं, इसका एक अल्प क्षेत्र ले लेते हैं, ये डी ए हो जाएगा आपका। फिर यहां पर सदिश वेक्टर हो जाएगा ये आपका डी ए, और फिर इसको मैं नीचे लिख देता हूं, डी ए सदिश हो जाएगा, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो जाएगी। इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा आपका। आप क्या करेंगे, इस डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग ही आपको डायग्राम की थोड़ी सी डेफिनेशन जैसे भी आप थोड़ा सा ऐसे लिख देना उसके बारे में। उसके बाद हम प्रूफ करते हैं इसको, सेम प्रूफ हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो ये हो जाएगा आपका डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका डॉट डी ए वेक्टर। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, अब वही अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी फाई ई, और ये हो जाएगा ई डी ए आपका कोस
थीटा। तो थीटा आपका 0 डिग्री ले लेंगे, यहां पर थीटा 0 डिग्री ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन भी कर देता हूं मैं साथ के साथ, डी फाई ई, और ई आपका इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा आपका। अब यहां पर देखिए ई की वैल्यू पुट कर देंगे आप, यहां पर हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा फाई ई आपका ई, और अब देखिए ए की, सॉरी ई की नहीं, ए की वैल्यू पुट करेंगे। ये क्या है आपका, सर्कल है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, क्षेत्रफल है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, आप जानते हैं, चूंकि डी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये वृत्त का आपका क्षेत्रफल यूज कर देंगे यहां पर, ओके, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब इसमें गॉस का नियम अप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी हो जाएगी, तो यहां पर गॉस का नियम अप्लाई करेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये इक्वेशन आपकी 2 हो जाएगी, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी आ गई है। अब देखिए इसी के आधार पर हमारा एक क्वेश्चन और आता है कि वैद्युत गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम स्थापित कीजिए। तो वो भी इसके आगे का ही पार्ट है, अगर हम उस पार्ट को लेके चलें तो वो इसके आगे का ही सेकंड पार्ट मान के चलिए आप उसका। तो पहले अगर वो भी कूलाम का नियम पूछता है, आपको ये तो डिफाइन करना ही है, उसके बाद आपका कूलाम का नियम हो जाएगा। एक हम नियम जानते हैं, F इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, E और Q नोट, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू E Q नोट। E की वैल्यू ये वाली आप यहां पुट कर देंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा Q R स्क्वायर और Q नोट। अब आपको दिख रहा होगा ये वाला जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई Q नोट बट डिवाइड R स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका होता है, आपका कूलाम के नियम का होता है। इसको हम इस शेप में लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल Q नोट अपॉन R स्क्वायर। तो यही कूलाम का नियम होता है। तो ये दोनों आपके जो हैं दोनों क्वेश्चन इसी बेस पर सिद्ध हो जाएंगे। पहले आप एक बिंदु आवेश के कारण, ये 2022 में आया था, और कूलाम का नियम सिद्ध करना, ये कूलाम का नियम होता है आपका, कूलाम का नियम। ये वाला जो है आपका पार्ट, कूलाम का नियम भी गॉस के नियम की सहायता से सिद्ध करना, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों आपको एक साथ मैंने करा दिए। पहले इस पार्ट को सोल्व करना, अगर ये भी पूछे पहले यही करना होगा, फिर आपको वो वाला पार्ट इसके साथ जोड़ देना है, तब कूलाम का नियम प्रूफ होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये गॉस की थ्योरम के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन हमने बताए थे वो एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।